हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है घर से भागी बहू। सर्द मौसम की रात थी। हर तरफ शांति ही शांति फैली हुई थी। तभी रात के सन्नाटे में अचानक जैसे भूचाल आ गया हो। शांत पड़े पानी में किसी ने कंकड़ नहीं पूरा पत्थर फेंक मारा हो। इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी बिमला काकी की हवेली से। बिमला काकी का बेटा भुवन अपने कमरे में शराब पीकर निताल सा पड़ा हुआ था। बिमला काकी कमरे के बाहर दहाड़ मार मार कर रो रही थी, जबकि उनकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही थी। बाहर गांव के लोग अपना अपना राग आलाप रहे। यूं अचानक से क्या हुआ इस घर में? बहू कहाँ गई? भाई, मेरे को तो शक है बिमला काकी कुछ न कुछ छुपा रही है। अरे वो नौकर भी तो था, क्या नाम था उसका? हरी। वो भी नजर नहीं आ रहा है। शायद बहू उस नौकर के साथ। आधे घंटे में पूरे गांव में बात फैल गई कि बिमला काकी की बहू उनके नौकर के साथ भाग गई। हाय दैया, नौकर के साथ भाग गई। सुना है साथ में पैसा और जेवर भी ले गई। अरे तो ये भी क्या कम थे? बहू को बहू नहीं समझते, इनके ही कर्म है जो भाग गई। हाय, उसके माँ बाप को बुलाओ। काहे के माँ बाप खुद अपनी बेटी बेचकर गए थे। हाँ, उस अय्याज भुवन की कोई शादी होने वाली थी क्या? वो तो बिमला काकी बहू खरीद कर लाई थी। जितने मुंह उतनी बातें, हर कोई अपना अपना राग आलाप रहा था। पर जो लोग उस घर की बहू को जानते थे, उनकी नज़र में कुछ गलत ना हुआ। आखिर गलत के साथ गलत करना भी कहाँ गलत कहलाता है। सुकन्या महज 17 साल की बालिग भी नहीं हो पाई, पर गरीबी की मार तो देखो। खुद पिता बिमला काकी के पास भेज गया सिर्फ 5,000 रुपए के लिए। उसे अपने बेटे को पढ़ाना था। आखिर बेटा बुढ़ापे का सहारा जो था, इसलिए बेटी का कोई मोल न समझा। जब पहली बार बिमला काकी की हवेली में कदम रखा था, चेहरे पर एक अलग ही चमक थी उसके। सचमुच बहुत सुंदर थी। सुंदर तो आज भी है, पर अब वह चमक गायब हो चुकी थी, या शायद गायब नहीं, छीन ली गई थी। बिमला काकी गांव की धनी लोगों में से एक हैं। पति तो सालों पहले दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, पर पैतृक संपत्ति थी, उसी पर ऐश से जिंदगी बीत रही थी। परिवार में इकलौता बेटा है भुवन, एक नंबर का अय्यासी। पूरे 35 साल का हो चुका है, लेकिन उसकी हरकतों के कारण कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता। उस पर से पिछले साल उसका एक्सीडेंट, सब तरफ अफवाह फैल गई कि वह कभी पिता ना बन सकेगा। बिमला काकी के अरमान थे सास बनने के, सो गरीबी का फायदा उठाकर 5,000 रुपए में लड़की खरीद ली और लोग दिखावटी के लिए जबरदस्ती ब्याह दी अपने बेटे के साथ। लोगों की हमदर्दी तो थी सुकन्या के साथ, पर क्या फायदा? आखिर अमीर लोगों के सामने कहीं कभी किसी की जुबान खुली है? दोनों माँ बेटे सुकन्या के साथ अपनी अपनी करते। बिमला काकी जहाँ अपने सास पने से बाज न आती, वहीं बेटा उसका परमात्मा बना बैठा था। दिन भर नौकर चाकर होते हुए भी बिमला काकी उसे काम में लगाए रखती। पल भर का भी सुकून न था, और रात को बेटा उसकी इज्जत को तार तार करता, उसके शरीर को नोचता। कहीं भी चैन न था उसे। मजाल है सुकन्या आस पड़ोस में कभी किसी से बात भी कर ले, घर के बाहर भी उसे निकलने नहीं दिया जाता। कोई जरूरी काम होता तो या तो भुवन उसके साथ होता या बिमला काकी। घर में भी अगर कोई मेहमान आ जाए तो बहू को सामने ना आने देती, रसोई में लगाए रखती। एक नौकरानी थी लता, वही आकर चाय नाश्ता सब दे जाती। यूं तो और भी नौकर चाकर थे, पर लता बिमला काकी की मुँह लगी एक नंबर की चमची थी। वक्त यूं ही बीत रहा था। शादी को 3 साल होने को आ गए, पर ना पति बदला, ना काकी और ना ही किस्मत। सुकन्या के पास रिश्तों की लाश का बोझ उठाने के अलावा और कोई चारा ही न था। पर कुछ ही दिन पहले एक नौकर आ रखा था, हरी, 21 साल का हट्टा कट्टा नौजवान। बाप ने कर्जा लिया था बिमला काकी से बेटी की शादी के लिए, पर चुका ना पाया, इसलिए उसकी मौत के बाद हरी को जबरदस्ती नौकर बनाकर रख लिया। बहुत नफरत भरी थी हरी के मन में बिमला काकी और उनके परिवार के लिए। जितनी नफरत बिमला काकी और उनके बेटे के लिए, उतनी ही हमदर्दी थी सुकन्या के लिए। सुकन्या को हरी की कहानी बिल्कुल अपने जैसी लगती थी। कहीं ना कहीं सुकन्या को भी हरी बहुत अच्छा लगता था, और क्यों ना अच्छा लगे,
पति और सास के लिए नफरत थी, माता पिता से विश्वास उठ चुका था। जबरदस्ती रिश्तों की लाश का बोझ उठाती सुकन्या को हमदर्दी के 2 बोल मिलते थे तो सिर्फ हरी की तरफ से। समाज की इतनी नफरत भर चुकी थी, उसके अंदर की लोक मर्यादा सब भूल चुकी थी। भुवन तो शराब पीकर पड़ा होता था, उसे ये भी नहीं पता होता था कि उसी के कमरे में उसी के बिस्तर पर हरी और सुकन्या पति पत्नी की तरह रात बिताते थे। इतनी बड़ी हवेली किसी को पता भी नहीं चलता। हरी का प्यार भरा स्पर्श सुकन्या को उसके आलिंगन में आने से रोक नहीं पाता। धीरे धीरे सुकन्या बागी होने लगी थी। फिर पता चला सुकन्या माँ बनने वाली है। खबर सुनकर बिमला काकी के पैर तो जमीन पर भी ना पड़ रहे थे। आखिर उनका वंश आगे बढ़ने वाला था और भुवन अपने यार दोस्तों से वाहवाही लूट रहा था। ये पता ही नहीं था कि उसका तो सब कुछ पहले ही लुट चुका था। अब तो हवेली में सुकन्या की पूछ परख बढ़ गई। बिमला काकी उसे हथेली पर ही रखती, कोई काम ना करने देती। अपनी मुंह लगी लता को लगा दिया उसकी सेवा चाकरी में। अब तो सुकन्या भी मन की निकालती और लता से पूरा बदला लेती। उससे खूब काम करवाती, जो मर्जी हो वो सामान मंगवाती और काकी दोनों हाथों से उड़ाती। शादी के 4 साल में भी जिस बहू के लिए कुछ ना आया, जिसे अपनी उतरन ही पहनाई, अब उस बहू के लिए सोने के गहने नए नए कपड़े आने लगे। भुवन अब उस पर हाथ न उठाता। सुकन्या और हरी खूब हंसते। दोनों का मन था बच्चे के जन्म के पहले यहाँ से भाग जाने का, इसलिए जितना हो सके, जितना समेट सकते समेटते और हरी उसे संभाल कर रख लेता। आज मौका लगा। बिमला काकी तो अपनी रिश्तेदारी में पड़ोस के गांव गई थी और भुवन शाम होते ही शराब नशे में चूर हो गया। काकी की उस चमची को हटाने के लिए उसे रसोई में कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है कहकर काम में लगा दिया और खुद हरी के साथ नदारत हो गई। आनन फानन में बिमला काकी को फ़ोन किया गया। बिमला काकी भी रिश्तेदारी को छोड़ पहले घर की तरफ भागी। यहाँ आकर देखा तो बेटा शराब के नशे में पड़ा है और बहू सभी गहने पैसा लेकर नौकर के साथ फरार है। बिमला काकी ने अपना माथा पीट लिया। अपनी अमीरी के गुमान में कभी किसी को इंसान समझा ही नहीं, इसलिए अब पछताने के अलावा कुछ ना बचा। और सुकन्या और हरी अपने आप में बहुत खुश। अब सुकन्या को किसी भी रिश्ते की लाश का बोझ नहीं उठाना था। अब जो भी रिश्ता था वो केवल पति पत्नी का था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुकन्या ने सही किया या गलत? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।